क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एस रावत है। मैं कहाँ से? आर्मी का रिटायर्ड हूँ, उत्तराखंडी हूँ, अभी दिल्ली में रिजाइड कर रहा हूँ। 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं। बीजेपी की जो पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत आई है। आज जो है बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ईवीएम में गड़बड़ी करी गई है और ईवीएम के कारण ये चुनाव जीता गया है। जब हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई थी। जब कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब हमें प्रॉब्लम नहीं थी। इनको कोई और बहाना मिलता नहीं, इसलिए जब जहाँ हारते हैं वह ईवीएम पे दोष दिला देते हैं। मैंने पहले भी कहा, आपके चैनल में कह रहा हूँ, तो कोई कांग्रेस को वोट दे रहा है तो ठीक है, राहुल के नाम पे अगर कांग्रेस को वोट देता है तो सारे पप्पू हैं। वो पप्पू हैं जो कांग्रेस को राहुल के नाम पे वोट दे रहे हैं। ठीक है। कितने साल के आप? मैं 70 ईयर का हूँ। 70 साल? हाँ, 70 ईयर का हूँ, फौजी हूँ, डबल एम में हूँ। 33 ईयर मेरी आर्मी की सर्विस है। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। कौन से युद्ध लड़े? मैं 76 में भर्ती हो गया था। कारगिल के टाइम मेरे पे कारगिल हुआ था। कारगिल के टाइम में मैं कारगिल में था। कारगिल में था मैं। सर्विस दी थी कारगिल में? हाँ, सर्विस दी। 33 ईयर है मेरी। 76 में भर्ती हुआ और 2008 में रिटायर हुआ। हमारे जो भी पता है 1947 में जो हमारा युद्ध लड़ा, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा गया था ना, हम जीत रहे थे। उसके बाद में उस चचा नेहरू ने उसका हमारा हम जीतते हुए युद्ध को बंद कर दिया और कहाँ चला गया, योनो में। 65 में हम जीत रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। भाई साहब, महंगाई जो बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ गया 9 सालों में। देखो, महंगाई तो बढ़ी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हर चीज दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई है। ठीक है जी। पैसा इनका बढ़ा है। आपका नहीं बढ़ा? जी, किसका? आपका नहीं बढ़ा? अरे किसी का नहीं बढ़ा यार। आप बोले सबका बड़ा है पैसा। सुनो, आप इनकी डिबेट ले रहे हो, जाकर के और जगह भी डिबेट लो उनसे। जो बेचारे कोई गार्ड में लगाओ, कोई हाउसकीपिंग में लगाओ, उनको क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। फौज से रिटायर है, ये फौज से सारा प्राइवेट है और सब प्राइवेट में में है। फौज से रिटायर तनख्वाह नहीं है। इनको तो पेंशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आप क्या कर रही है? बताइए। महंगाई बढ़ गई है। अच्छा, बिल्कुल इनको बोलते महंगाई बढ़ गई ना, तो पैसा भी बढ़ा है। जब मैं फौज से रिटायर हुआ था मेरी तनख्वाह थी 18,600। अभी मेरी पेंशन पता कितना 50,000 है। अब 50,000? हाँ, 50,000 मेरी पेंशन अभी है। तब मैं लेयर कितना रहा था, 18,600 ले रहा था। भाई पैसा बढ़ा है। अभी पाकिस्तान में 320 रुपए लीटर पेट्रोल है, यहाँ पे 100 रुपए लीटर है। क्या कहाँ बढ़ाई है ये साला? एक जो बता रहा हूँ आपको। क्या आप क्या काम गिराओगे? मेरे से सुनो, मोदी ने क्या काम करा है आपको मालूम है? क्या करा है मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ, आपको पता ही नहीं है कुछ। धारा 370 खत्म करिए, मोदी ने करी। ठीक है जी। मंदिर बनवाया, 3 तलाक खत्म करवाया और जन औषधि गरीबों के लिए जो जन औषधि प्रधानमंत्री योजना किसने करी है? ये मोदी ने करी है। आपको क्या पता? 90% उसने करी है। आपको क्या मालूम है? क्यों नहीं मालूम है भाई? मुझे मालूम ये नहीं है कि मैं उसमें था। हाँ, तो मैं काम गिला रहा हूँ, फिर वही बोल रहा हूँ। आप मैं जो कह रहा हूँ, आप मोदी जी के काम गिनाओ, मैं गिनाता हूँ काम। हाँ, तो मैं गिना बोला, मैं बोलता हूँ मोदी जी के काम। शौचालय बनवाया। अरे उससे बढ़कर शौचालय तो नहीं, मोदी जी के 5 काम। सबसे बड़ा काम पता क्या हुआ? ये तो बोल दो, सबसे बड़ा काम क्या है? हमारे जो विदेश में, मेरा सन इन लॉ अमेरिका में रह रहा है, जो सबसे बड़ा हमारा देश के जो विदेश में रहते थे ना, हमें हिकारत की नज़र से देखते थे। हमारे अंदर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाला गया था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा इंडियन अगर बाहर जाता है तो उस इंडियन की पूछ होते कि अरे कहाँ से आया? इंडिया से। अरे हाँ, इंडिया से आया, मोदी के देश से आया है। तो इतनी, इससे बढ़कर और क्या होता? हमारा प्राइड बढ़ गई हमारा अभी, है ना? हाँ, बोल रहे अंकल बोल रहे प्राइड बढ़ गई दुनिया में। मोदी जी ने शान बढ़ा दिया इंडियंस का, इंडिया का। वो तो एग्री करता हूँ मैं। बढ़ाया है, शान बढ़ाया है, नाम बढ़ा है, हर चीज़ बढ़ी है। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सीधी सी बात यही है, गरीबों का भरोसा है मोदी है, इसमें कोई दारा नहीं है। इन्हें बोलना नहीं आता है, सीधे इतिहास में घुस जाते हैं। वो छोड़ दो, आर्मी में आता है। अरे कितना पढ़ा लिखा है बाबू, मैं डबल एम में हूँ, समझे? रहने दे। हाँ, हाँ, तो फिर आपको काम गिनाने रहा है, उसके काम गिनाओ आप, बस उसको छोड़ दो आप। आर्मी और आपके यार मेरी बात सुनो, आप मेरे से कह रहे हो, पढ़ाई के सवाल नहीं, मैंने वही बोला, मैंने पढ़ा जो अगर कैथरीन ऑफ अरागन या उसका अरेना पंथ के बारे में बताया तो इसलिए बताया है कि ये यहाँ पे आए 15 साल तक तो एंटोनियो मानियो ने इस देश का सिटीजनशिप ही नहीं लिया। वो इस देश के लिए, इस देश के प्रति क्या प्यार था? कुछ भी नहीं था। अभी इस देश में उसने अगर वो उसको पपेट को बैठा के रख दिया प्रधानमंत्री, वो पीछे रहता था।
ये आगे चली जाती थी, है ना। और इस देश में इसने सिर्फ घोटाले करवाए हैं। आज इस संसार में 6th सबसे मिलियनियर लेडी है, ये सबसे रईस लेडी 6th नंबर की है। क्या था ये, इसका उसका बैकग्राउंड देखो क्या थी। ये इंडिया में आकर के इसने इतने ऐसे क्या बिजनेस किया कि ये इतनी बड़ी इतनी रईस हो गई। मतलब इसने घोटाले करवाए, इस घोटाले में खुद पैसे भी खाए और जा करके इस अपने को बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया है। भाई साहब बहुत देर से देखिए सर, वो भाई साहब कह रहे हैं ना कि गरीबी है, ठीक है। मैं अभी हफ्ता भर पहले मैं अपनी मौसी की लड़की की शादी में गया था सहारनपुर साइड में, बचिट्टी गांव एक, मैं 1 हफ्ता रहा, ठीक है ना। उससे पहले भी मैं आता जाता रहता हूँ। जो भाई साहब वो गरीबी की बात कर रहे हैं ना, जो आदमी सुबह शाम दिहाड़ी करके आ रहा है, डेली 100 रुपये का क्वार्टर शाम को टाइम खरीदता है वो और डेली पीता है वो, ठीक है। आप महीने से लगा लो कि महीने में 3000 रुपये तो उसने दारू में उड़ा दिए। कोई मेहमान आ गया, उसके साथ दारू बढ़ गई, मुर्गा भी बनेगा, सारा सब कुछ होगा, ठीक है। उसे कहीं किसी से लेने की जरूरत नहीं है। वो इतना कैपेबल बन चुका है कि अपना कमा रहा है और खर्च कर रहा है। उसके अलावा भी उसके कई खर्चे हैं भाई, कपड़े हैं, खाना पीना, तो मतलब कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार तक उन्हें गाँव में दिहाड़ी मजदूरी करके भी कमा रहा है वो, ठीक है। तो ऐसा ये कहना है कि भाई रोजगार बंद हो गए, करने वालों के लिए कहीं भी रोजगार बंद नहीं है। केवल नौकरियां 2 जनों के लिए नहीं है, एक जो सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं और दूसरे वो जिनके पास स्किल्स नहीं है। केवल ये 2 लोग बेरोजगार हैं, बाकी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी ये जो, हाँ 1 मिनट आऊंगा आपके पास। ये जो सवाल उठा रहे हैं ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम में जो है हैकिंग कर गई है, ईवीएम गड़बड़ी करी गई है, इसके कारण बीजेपी जीत रही है, ये जो कांग्रेस वाले आज सवाल उठा रहे हैं। सर देखो, ये कहने वाले ही मूर्ख हैं। जैसे राहुल गांधी की सोच है कि मतलब कि काम करूं मैं, अगर सुधर गया तो मैं और बिगड़ गया तो सामने वाला, तो इसका वो काम हो रहा है। वही चेले चपाटे उसके चल रहे हैं कि अगर हार गए तो ईवीएम खराब। छोड़ दो सारी पार्टियों को। जब कोर्ट ने ये कहा कि सारी पार्टियां आओ मेरे पास, मुझे ईवीएम हैक करके दिखाओ, जब सारी पार्टियां वहाँ क्यों नहीं गई? तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि हम ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनको वहाँ कोर्ट को जाके प्रमाण देना था कि सर ऐसे ऐसे है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैक की जा सकती है। और सर जब इलेक्शन होते, मेरे फादर जैसे मैं बता रहा हूँ सियासत में थे, उन्होंने बहुत इलेक्शन करवाए हैं, तो हमें बताते थे कि वहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ठीक है। वहाँ पे सर पूरी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे केवल वही जानता है जो अधिकारी वहाँ पे ड्यूटी लगाए गए हैं या फिर जो बंदा इलेक्शन के लिए वोट डालने जा रहा है, उसको ये पता रहता है कि मैंने कहाँ किस पे वोट डालना है। बाकी ये कह देना अगर मैं पास नहीं हुआ क्लास में तो ये कह देना यार वो टीचर सही नहीं था। जब मैं कुछ पेपर में लिख के ही नहीं आऊँगा तो फेल तो मैं होना ही हूँ। जब मैं कुछ करूँगा ही नहीं। थोड़ा सा विपक्ष का जो चिंता है ईवीएम को लेके, वो राजनीति हो रही है या सही में वो एक जेन्युइन रीजन है, एक सही में असली चिंता है? सर वो केवल राजनीति है, जनता को है ना घुमा रहे हैं कि मतलब कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगे हुए हैं, हाँ भाई जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। ईवीएम लेके आने वाले यही कांग्रेस वाले थे। अगर ये ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल से ये अभी तक गवर्नमेंट में ही रहते, मोदी गवर्नमेंट नहीं आती 2014 में भी। तो बस ये है, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। वो कहते हैं ना बहम की कोई दवाई नहीं है, इन्हें केवल बहम है और उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बताइए सर क्या बोल रहे थे सर? ये जो बोले ना सरकारी नौकरी के बारे में, सुनो अभी सरकारी नौकरी, मैं अच्छी जगह पे था, मेरे बेटा को मैंने सरकारी नौकरी लगाया। मेरी बेटे को मैंने बोला बेटा मैं आपको सरकारी नौकरी लगा सकता हूँ अगर आपके लिए बात करूँ। बोला पापा सरकारी नौकरी वो ढूंढता है जिसका IQ लेवल कम है, जिसका दिमाग कम है, सरकारी नौकरी के पीछे वो भागता है। और मैंने अपने बेटे को जो नौकरी लगाई, सरकारी नौकरी वो 5000 रुपये ले रहा था और 5-6 महीने बाद मेरी वही बेटी लगी, वो 12800 रुपये ले रही थी। मैं ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ जो 1 महीने का 8 लाख रुपये सिविल में ले रहा है। सरकारी नौकरी में पैसा कब बढ़ा? तो 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन के बाद, उससे पहले तो पैसा था ही नहीं। सरकारी नौकरी में कोई पैसा नहीं था। सिविल में हाँ, सिविल में लोग अच्छा कमा रहे थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ सरकारी नौकरी के पीछे वो भागता है जिसका IQ लेवल कम है, वो जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? नहीं सर बिल्कुल यही है, मैं अभी यही कह रहा हूँ, केवल रोजगार उन्हीं के लिए नहीं है जो सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं।
और जिनके पास स्किल्स नहीं है बस। ये जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं देश में बेरोजगारी हो गई है, युवा हैं आप, ये दावे को कितना सच्चाई मानते हैं, कितना सच्चाई दावा? सर वो केवल है ना, मैंने जैसे कह रहा हूँ ना कि मतलब वो खाली पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी देख लो, कोई बिना गर्लफ्रेंड के नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, उनको कई कई हज़ार रुपए की शॉपिंग करवाएगा, वो कहाँ से आ रहा है? मैं देखता हूँ कि बच्चे से लेके बड़ा तक आज के टाइम में फ़ोन पे गूगल पे यूज़ कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये कह देना कि मतलब कि अगर मैं काम पे जाऊँगा ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है, तो मैं तो सुबह उठ के बोलूँगा कि यार रोज़गार है नहीं। करने वालों के लिए कमी नहीं है इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात